नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। हम पुनः उपस्थित हैं आपके बीच में एक नए सेशन को लेकर के, नई ऊर्जा के साथ में। आज का सेशन सामान्य हिंदी के अंतर्गत मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रकरण के ऊपर आधारित है, जहां से प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बनते हैं। हमारी कोशिश है कि वो सारा पाठ्यक्रम आपका पूर्ण कराया जाए, जहां से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं या बनने वाले हैं। तो आ जाइए आप सभी लोग फटाफट। यदि चैनल के ऊपर पहली बार कोई आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे समय समय पर। और सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सत्र को पूरा वॉच करिएगा। पहले प्रश्न के साथ में हम शुरुआत करते हैं आपके सामने। कान पर जू न रेंगना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? कान के पास धीरे से कहना, कान के निकट सुनाई नहीं देना, कान के जूं बालों तक जाते हैं, बिल्कुल ध्यान न देना। आप सभी लोगों को उत्तर करना है, कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है इसके लिए, कान पर जो है जूं न रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? विकल्प डी आपका उत्तर, बिल्कुल ध्यान न देना। जब आप किसी की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं तो कहा जाता है कि इसके कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। और उदाहरण के लिए, जैसे सरकार तो बड़ी बड़ी बातें कहती है, मगर अफसरों के कान पर जूं नहीं रेंगते हैं। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ को छोड़ करके किसी विलक्षण यानी विशेष अर्थ की प्रतीत कराने लगता है, वो जो है मुहावरा कहलाता है। फिर आपका प्रश्न है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा? ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं, तुम्हें मिठाई की कभी कमी न हो, सदैव मीठी बातें ही बोला करो। तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर हो, इसका सही अर्थ क्या होगा? विकल्प ए, ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। फिर जो है आप सभी का अगला क्वेश्चन है, अयोग्य व्यक्ति के पास अच्छी वस्तु इनमें से किस लोकोक्त के लिए सटीक अर्थ है? छठी का दूध याद आना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, चौबे गए छब्बे होने दूबे बनकर आए, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल। तो अयोग्य के पास अच्छी वस्तु जो सटीक लोकोक्त होगी, यानी अर्थ क्या होगा? विकल्प डी, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, अर्थात अयोग्य के पास में अच्छी वस्तु का होना। और लोकोक्त किसे कहते हैं विद्यार्थियों? लोकोक्त के पीछे कोई कहानी या घटना होती है, उससे निकली बात कुछ समय के बाद लोगों की जुबान पर चल निकलती है और लोकोक्त बन जाती है। जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थ है शक्तिशाली व्यक्ति की विजय होती है। छठी का दूध याद आना, संकट में पिछले सुख की याद आना। हम लोग बढ़ते हैं विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर जो है आपका प्रश्न है, परित्यक्ता शब्द इनमें से किस लोकोक्त के लिए सटीक अर्थ है? जिस स्त्री के पुत्र हो, पति हो, वो स्त्री जिसका पति मर गया हो, वह स्त्री जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो। तो परित्यक्ता शब्द जो है जिस लोकोक्त के लिए सटीक अर्थ है, विकल्प सी, वह स्त्री जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो उसे क्या कहते हैं? परित्यक्ता। और वह स्त्री जिसका पति मर गया हो उसे कहते हैं विधवा। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो उसे कहते हैं परकीया। अपनी विवाहिता स्त्री को कहते हैं स्वकीया। फिर जो है आप सभी का अगला क्वेश्चन है, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है? आग से तापना, बहुत अधिक पीटना, घूस देना, बहुत सस्ता होना। तो आप सबका सही उत्तर आना चाहिए। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या है विद्यार्थियों? विकल्प सी, घूस देना। और मुहावरा भाषा में
प्रचलित उस अभिव्यक्ति की इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग प्रत्यक्षार्थ से अलग रूढ़ लक्ष्यार्थ के लिए किया जाता है। ये परिभाषा मुहावरे की डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी देते हैं। फिर जो है अन्य मुहावरों के अर्थ को हम देखेंगे, जैसे कि बरस पड़ना, अर्थ क्या है? क्रुद्ध होकर डांटना। आग में घी डालना, मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोध को भड़काना या उकसाना। फिर है अंडे सेना, घर में बेकार बैठना। गुदड़ी का लाल, साधारण वस्तु में अनमोल पदार्थ छिपा रहना। घड़ों पानी पड़ना, अर्थ क्या है? अत्यधिक लज्जित होना। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंतों की बीमारी हो जाना, हंसते हंसते पेट में पीड़ा होना, पेट में आंतों का न होना, मन में किसी प्रकार की शंका होना। तो अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे क्या अर्थ क्या है? हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, एक मुहावरा दिया गया है और पूछा जा रहा है उसका सही अर्थ क्या होगा। मुहावरा है अंधियारा मिटना, विकल्प है अज्ञान समाप्त होना, विश्वास दिलाना, भेद का पता लगाना, हंसी उड़ाना। तो अंधियारा मिटना का अर्थ क्या होगा? विकल्प ए अज्ञान समाप्त होना। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों को दिया गया है और सही अर्थ मुहावरे का चयन करना है। मुहावरा है सर पर कफन बांधना, विकल्प है बहुत लज्जित होना, शेखी करना, संकट से बचना, बलिदान के लिए तैयार रहना। तो आप सभी लोगों को, विद्यार्थियों, जो है इस प्रश्न का उत्तर देना है। सर पर कफन बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आप सभी ने विद्यार्थियों अपना उत्तर दिया है विकल्प डी, बलिदान के लिए तैयार रहना। तो बिल्कुल सही होगा, सर पर कफन बांधना मुहावरे का सही अर्थ है। उसके बाद में अन्य जो आपके मुहावरे हैं, जैसे कि बहुत लज्जित होना, अर्थ क्या है? घड़ों पानी पड़ना। सेखी भगारना यानी झूठी प्रशंसा करना। संकट से बचना, इसका अर्थ क्या है? बाल बाल बचना। हम लोग विद्यार्थियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? मुहावरे का जो है सही अर्थ आप लोगों को बताना है। मुहावरा है 2 से 4 बनाने का गणित, मन में प्रकट होना, धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला, ऊपरी बातें करना, किसी धुन पर अड़े रहना। तो 2 से 4 बनाने का गणित, इसके लिए क्या होगा विद्यार्थियों सही अर्थ? यदि आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी, धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला, इसी को कहते हैं 2 से 4 बनाने का गणित। फिर आपका प्रश्न है, यानी क्या है? इसमें एक लोकोक्त दी जा रही है और उसका सही अर्थ क्या होगा आपको बताना है। लोकोक्त क्या है? जाके पाँव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। विकल्प है बिना दुख भोगे दुख का बोध नहीं होता है, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं ठहरता है, निर्लज्ज को किसी की परवाह नहीं होती है, घोर संकट में जरा सी सहायता काफी होती है। तो जाके पाँव न फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पराई, इसके लिए लोकोक्त के लिए सही अर्थ क्या होगा? विकल्प ए, बिना दुख भोगे दुख का बोध नहीं होता है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, एक लोकोक्त दी जा रही है और उसके सही अर्थ को आपको बताना है। लोकोक्त क्या है? होनहार बिरवान के होत चीकने पात। विकल्प है किसी से व्यवस्था पूर्ण मांगना, ऊपर से भला बनकर धोखा देना, प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देती है, व्यर्थ में गले पड़ना। तो जो लोकोक्त है होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इसका सही अर्थ क्या है विद्यार्थियों? यदि आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प सी, तो राइट माना जाएगा। प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देती है, उसी को कहते हैं होनहार बिरवान के होत चीकने पात। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, यानी कि क्या है? लोकोक्त दी जा रही है और उस लोकोक्त का सही अर्थ आपको बताना है। लोकोक्त क्या है? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। ओ विकल्प क्या है? अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता, मनचाही बातें हो जाना, जहां मालिक मूर्ख हो सद्गुणों का आदर नहीं होता है, शारीरिक बल और बुद्धि के बीच बुद्धि ही श्रेष्ठ होती है।
तो जो आपकी लोकोक्त है विद्यार्थियों, अकेला चना जो है भाड़ नहीं फोड़ सकता है, इसके लिए सही अर्थ क्या होगा? विकल्प ए आपका उत्तर होगा। यानी अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता है। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, अन्य लोकोक्ति और उनके अर्थ को देखते हैं। जैसे कि अंधा क्या चाहे दो आंखें, अर्थ क्या होगा? मनचाही बात हो जाना। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, यानी जहाँ मालिक मूर्ख हो वहाँ सद्गुणों का आदर नहीं होता है। अक्ल बड़ी या भैंस, अर्थ है बुद्धि शारीरिक शक्ति से अधिक श्रेष्ठ होती है। यानी क्या है? अक्ल बड़ी होती है, भैंस बड़ी नहीं होती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, यानी एक लोकोक्त दी जा रही है और उसका सही अर्थ आप लोगों को बताना है। जैसे कि अपनी टांग उघारिए आप ही मरिए लाज, विकल्प हैं अपना दोष स्वयं को दिखाई नहीं देता है, कुरूप व्यक्ति का अधिक श्रृंगार करना, छल की कमाई यूं ही समाप्त हो जाती है, अपने घर की बात दूसरों से कहने पर क्या है? बदनामी होती है। तो लोकोक्त है आपकी अपनी टांग उघारिए आप ही मरिए लाज। तो इसके लिए जो सही अर्थ होगा आप लोगों को वो होगा विकल्प डी उत्तर होगा। यानी अपने घर की बात दूसरों से कहने पर बदनामी ही होती है। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, मुहावरा दिया गया है कान उमेठना। मुहावरे का अर्थ है डींग मारना, दंड देना, बात फैलाना, शपथ लेना। तो कान उमेठना मुहावरे का अर्थ होता है विद्यार्थियों विकल्प बी आपका जो है दंड देना या सावधान करना। फिर जो है डींगे मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? बड़ी बड़ी बातें करना। चुगली करना मुहावरे का अर्थ क्या है? बात को फैलाना या दूसरों से बता देना। फिर हम सभी लोग विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? बुरे दिन आना किस मुहावरे का अर्थ प्रतीत होता है? डर से कांपना, तंग आना, पस्त करना, तालू में दांत जमना। तो बुरे दिन आना यानी जो है क्या है? इसका अर्थ क्या होगा? विकल्प डी यहाँ उत्तर बताया जा रहा है, तालू में दांत जमना। फिर आपका अगला मुहावरा है डर से कांपना। तो डर से कांपना क्या है? अर्थ होगा थरथरी छूटना, थरथर थरथर कांपता है कोई व्यक्ति। परेशान हो जाना, इसका अर्थ क्या है? तंग आना। फिर हरा देना या पस्त कर देना, इसका अर्थ क्या है? पस्त करना। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आधा तीतर आधा बटेर का भावार्थ क्या होगा? दो कार्यों का संयोग, अनमेल वस्तुओं का संयोग, एक से अधिक वस्तुओं का संयोग, अनमेल प्रवृत्ति वाले लोग एक साथ नहीं रहते। तो आधा तीतर आधा बटेर का भावार्थ क्या है? विकल्प बी अनमेल वस्तुओं का संयोग। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे में किस मुहावरे का अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है? बाग बाग होना, पेट फूलना, फूल कर कुप्पा होना, फूले ना समाना। तो जिस मुहावरे का अर्थ नहीं है प्रसन्न होना वो है आपका विकल्प बी पेट फूलना। और बाग बाग होना, फूल कर कुप्पा होना, फूले ना समाना, इन सब का अर्थ क्या है? अत्यंत प्रसन्न होना। फिर जो है आप सभी का अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान है हो क्या? किसी बात पर तो दृढ़ रहो, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? मोटी अक्ल का हो क्या? सोने पे सुहागा, पत्थर की लकीर, बेपेंदी का लोटा। तो बेपेंदी का लोटा हो क्या? किसी बात पर दृढ़ रहो, यानी रिक्त स्थान पर क्या आएगा? आपका उत्तर होगा विकल्प डी बेपेंदी का लोटा, जिसका अर्थ होता है क्या? सिद्धांतहीन व्यक्ति होता है, जिसकी कोई बात नहीं होती है, बात बात पे बदलता रहता है अपनी बातों से। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है सब तोड़ देना, नष्ट कर देना, कीचड़ में मिला देना, हानि पहुंचाना। तो खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प सी नष्ट कर देना। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है थोड़ा काम करना, बहुत ज़्यादा कहना, थोड़े में बहुत कहना, थोड़े में
ज़्यादा में थोड़ा कहना। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प सी, थोड़े में बहुत कहना। जैसे कि आपके बिहारी लाल के दोहे हैं। उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है, एक तो दोस्त था ही, उस पर दूसरा दोस्त लग जाना सही कहावत होगी। अधजल गगरी छलकत जाए, हाथ कंगन को आरसी क्या, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, छोटे मुंह बड़ी बात। तो एक तो दोस्त था ही, उस पर दूसरा दोस्त लग जाना, इसका अर्थ क्या होगा सही कहावत में? विकल्प सी, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। यानी करेला तो कड़वा होता ही है, दूसरे नीम के ऊपर चढ़ जाए तो और कड़वा हो जाएगा। उसके बाद में आपकी जो है अन्य कहावतें हैं और उनके अर्थ हैं, उसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे कि अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ क्या है? ज्ञान कम दिखावा ज़्यादा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसका अर्थ होगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। छोटा मुंह बड़ी बात, यानी अपेक्षा के विपरीत जो है प्रतिक्रिया जहाँ होती है उसे कहते हैं छोटे मुंह बड़ी बात। तो विद्यार्थियों, आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जो कि मुहावरे और लोकोक्ति प्रकरण से संबद्ध था। हमें उम्मीद है कि ये सत्र आपको पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी आने वाले विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी जरूर साबित होंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए। और आप सभी को ये सेशन पसंद आया है, चैनल के ऊपर कोई नया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यही हमें जो है ऊर्जा देता है, मनोबल बढ़ाता है। हम आपको लगातार कक्षाएं दे रहे हैं और मिलेंगे आप सभी को फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।